हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो कल हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी, वैलेंसी किस टाइप से चेंज होती है पीरियड्स और ग्रुप में। आज हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ की। जो एटॉमिक साइज़ है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे चेंज होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे और ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करने पे। तो एटॉमिक साइज़, द टर्म एटॉमिक साइज़ रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। जो एटॉमिक साइज़ है, ये टर्म है, ये किसको रिफ़र करती है, किसको दर्शाती है? ये रेडियस की दर्शाती है। कोई भी एटम है उसकी रेडियस को क्या करती है, शो करती है। मान लीजिए ये क्या है, एटम, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है या सेंटर है। तो इसके सेंटर से लेके और ये जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल, इनके बीच की जो क्या है, डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सेंटर से लेके और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस। जो एटॉमिक साइज है वो किसको रिफर करती है, एटम की रेडियस को। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। अभी मैंने बताया कि सेंटर और जो आउटर मोस्ट सेल है इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और उसमें हम बात करते हैं किसकी, एटॉमिक साइज की। यहाँ पर दे रखी है रेडियस किसकी, हाइड्रोजन की रेडियस दे रखी है। हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो कितनी होती है, 37 पिकोमीटर। देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन तो कितनी है, 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल किसके होता है, 1 की पावर -12 मीटर। 1 × 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है 1 पिकोमीटर। तो हम बात करेंगे अब पीरियड्स में एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड्स में। एटॉमिक रेडियस, हम पीरियड्स की बात करिए। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। डिक्रीज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। यानी एटॉमिक रेडियस है उसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड्स में, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा, जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज क्यों होती है, इसका भी हम रीज़न पढ़ रहे हैं। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम। ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जो रेडियस है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी एटम की साइज़ है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ये ऐसा क्यों हो जाता है, साइज़ में इंक्रीज न होकर डिक्रीज क्यों होती है? ये होती है कि उसमें जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने के वजह से रेडियस है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मान लीजिए ये क्या है, कोई एटम है, मान लीजिए लिथियम, मान लेते हैं हम लिथियम। तो लिथियम कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 3 है। और ये क्या है, सेंटर है। सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जितने इसके एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये लिथियम है, लिथियम कितने सेल्स होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। तो इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। 8th क्लास में पढ़ा है हमने, क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो ये चार्ज है ये क्या आएंगे, पास पास आएंगे, क्लोज आएंगे। और क्लोज आएंगे एक दूसरे के तो ये रेडियस है ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लिथियम हमने बात की, लिथियम, लिथियम बाद में हम क्या है, बेरिलियम। तो बेरिलियम पे आए तो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। तो यहाँ पर तो देखो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे कितना था, इलेक्ट्रॉन 1 था यहाँ पे। तो बेरिलियम में हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और इसमें प्रोटॉन नंबर है वो भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इनके और इनके बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन। तो रेडियस है वो और ज़्यादा क्या हो गई, कम हो गई। इसी टाइप से इधर से हम जाते जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जिसके कारण ये रेडियस है ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी ये सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। हम सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ सेल्स है ये तो कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। यदि सेल यहाँ पर इंक्रीज होता तो रेडियस क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती ऑटोमेटिक। यहाँ पे सेल मान लीजिए थर्ड और आ जाता, पर बट सेम ग्रुप में जो हमने पहले ही बात की है, तो नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स है ये इंक्रीज नहीं हो रही है, 2 ही सेल्स रहेंगे सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट में 1 सेल रहेगा। बट यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो रेडिएशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने ये बात की है लिथियम की। और उसके बाद बेरिलियम बोरॉन सेकेंड ग्रुप का हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है। ये देखो यहाँ पे ग्रुप कौन सा है, सेकेंड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो इधर जैसे हम जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स वो भी इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है उनके बीच में। तो एटॉमिक साइज है, रेडियस है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रेडियस है ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीज चार्ज। तो यहाँ पे लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी है, 152। और बेरिलियम की कितनी होगी, 111। और इसकी 88, 77, 74, 66। तो लिथियम से बेरिलियम, लिथियम से हम ऑक्सीजन तक आए तो 66 हो गई, देखो 152 से तो डिक्रीज हो गई ना। ये देखो यहाँ पे क्या था, लिथियम, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन तक आए, इसकी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये याद रखना है, यह वैल्यू याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना याद रखना है कि किसके कारण जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में। और इनका अरेंजमेंट पूछा जा सकता है। मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, कोई भी पीरियड है, मान लीजिए इसके थर्ड पीरियड वाले पे दे दिया पोटेशियम वाला, ये दे दिया थर्ड पीरियड सोडियम मैग्नीशियम, इसके एंडियम मैग्नीज। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है, उनको अरेंज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले जो इधर वाली है लिथियम, इसकी तो क्या होगी, देखो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में बेरिलियम, और उसके बाद में बोरॉन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इनको हमारा कंसेप्ट के आधार पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसमें, पीरियड में। पीरियोडिक टेबल में डाउनवर्ड मूव करने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एटॉमिक साइज पे। द एटॉमिक इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यहाँ पे एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है डाउनवर्ड मूव करने पे। डाउनवर्ड मूव करने पे एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होती है, साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ती क्यों है, साइज जो नंबर ऑफ सेल्स है ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो साइज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस, दिस इज, यहाँ से इसका रीजन यहाँ पे है, दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। यानी नीचे की तरफ हम मूव करेंगे तो जो न्यू सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे हम फर्स्ट ग्रुप में बात करें
तो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास में तो कितना सेल है, 1 ही सेल है, ये क्या है सेंटर। और हाइड्रोजन के बाद में हम लिथियम में आए तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर 3 हो जाएंगे। ऐसे नंबर ऑफ सेल्स है वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो एटॉमिक साइज है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो रेडियस है, बिकॉज रेडियस ऑल्सो इंक्रीज, रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसके बीच की डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, यानी जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो सेंटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब रेडियस इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे बात की है फर्स्ट ग्रुप में डाउनवर्ड जाने पे क्या चेंज देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस है वो कितनी, 37 पिकोमीटर, लिथियम की 152, सोडियम की 166, ये देखो यहाँ पे 262, तो इंक्रीज हो गई ना। तो इसका भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, मान लीजिए ये एलिमेंट्स दे दिए, इनका अरेंजमेंट नहीं हुआ, डिसअरेंजमेंट करके इनको हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सीजियम इस टाइप से दे दिया और बोल दिया कि इनको अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करो, अरेंज करो। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करोगे, तो सबसे पहले आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो जिसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी, जैसे एटॉमिक साइज कम होगी, उस टाइप क्या रहेगा, हेड रहेगा, कि इसका हाइड्रोजन की कम है, ये हेड बोल रहा है कि हाइड्रोजन की जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या है, कम है, लेस देन लिथियम। उसके बाद में लिथियम आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, सोडियम, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, पोटेशियम, और उसके बाद में रुबीडियम। तो इस टाइप में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, रुबीडियम आ जाएगा। तो इस टाइप से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है कोई भी ग्रुप के, और लेफ्ट टू राइट जाने पे उनमें भी पीरियड्स में पूछा जा सकता है क्या इफेक्ट हो रहा है। थैंक यू।